नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य आनंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस चर्चा में हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या परमपिता परमेश्वर ही इस जगत के आधार हैं, क्या परमात्मा ने ही इस जगत का निर्माण किया है और आखिर किस प्रकार से यह जगत कार्य करता है। तो कुछ आधारभूत बिंदुओं को हम समझने का प्रयास करेंगे और हम वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर देंगे कि परमात्मा है इस जगत के आधार हैं, जो निर्गुण निराकार है वही भक्तों के लिए साकार रूप किस प्रकार से धारण करता है। आज हम फिजिक्स के नियमों के द्वारा इस बात को पूरी तरह से समझेंगे कि जो परमात्मा निर्गुण निराकार होता है वह अपने भक्तों के लिए किस प्रकार से साकार रूप धारण करता है। इसी के साथ साथ हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे मन में जो भी कल्पनाएं चलती रहती हैं वह किस प्रकार से सही और साकार हो जाती हैं। कहा जाता है कि आप जैसा विचार करेंगे वैसा ही आपका जीवन आपके लिए बन जाएगा। तो आज इसे हम वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करेंगे, फिजिक्स के नियम के द्वारा सिद्ध कर देंगे कि यह संपूर्ण बातें पूर्ण रूपेण सत्य हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, विज्ञान में जो फिजिक्स होता है, भौतिकी विज्ञान होता है, उसमें क्वांटम फिजिक्स एक अत्याधुनिक विज्ञान का एक क्षेत्र है। इसकी एक छोटी सी घटना के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि संपूर्ण जो जगत है भौतिकी के नियम के अनुसार वह अणुओं से मिलकर बना है। अणु बने हुए हैं परमाणुओं से मिलकर। और परमाणुओं, पहले के वैज्ञानिक यह मानते थे कि परमाणुओं से छोटा कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब परमाणुओं को भी विघटित किया गया तो पाया गया कि परमाणु भी छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इलेक्ट्रॉन को आप ना तो कण में गिन सकते हैं और ना ही ऊर्जा, क्योंकि यह दोनों प्रकार का व्यवहार करता है। मैं आपको इसके विषय में थोड़ा सा बातें बताना चाहता हूं। यदि आपने इस बात को समझ लिया तो संपूर्ण जगत के अस्तित्व को आप समझ जाएंगे, क्योंकि संपूर्ण जगत का निर्माण इन्हीं सूक्ष्म माने ऊर्जा से हुआ है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब इलेक्ट्रॉन को सामान्य रूप से जब प्रवाहित किया गया तो उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन का जो व्यवहार था वो एक वेव, एक तरंग, एक ऊर्जा की भांति उसका व्यवहार था। लेकिन उन्होंने इसे बारीक रूप से देखने के लिए कुछ यंत्र फिट किए, कुछ यंत्र लगाए, ताकि वे इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को और अच्छे तरीके से समझ सकें। तो जब वैज्ञानिकों ने ऐसा प्रयोग किया तो उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉनों को जैसे ही किसी मशीन के द्वारा देखने का प्रयास किया गया तो इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार अपने आप परिवर्तित हो गया। जी हाँ दोस्तों, यह सुनने में आपको आश्चर्यजनक लगेगा, लेकिन यह पूर्ण रूपेण सत्य है, जिसे क्वांटम फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इलेक्ट्रॉनों को जब देखने का प्रयास किया गया तो वो इलेक्ट्रॉन जो बिना देखे गई अवस्था में एक तरंग की तरह कार्य कर रहे थे, एक ऊर्जा की तरह कार्य कर रहे थे, उनका व्यवहार अचानक से एक अणु की तरह, एक परमाणु की तरह, एक पदार्थ की तरह उनका व्यवहार हो गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इससे एक बात तो साबित होती है कि जो ऊर्जा इस संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई है वह अगर उसे कोई देखने वाला ना हो तो वह सामान्य रूप से एक तरंग की भांति ही व्यवहार करेगी। लेकिन जैसे ही उस पर किसी की दृष्टि पड़ती है उनका व्यवहार अपने आप बदल जाता है और वह एक अणु, एक पदार्थ की भांति व्यवहार करते हैं। मतलब जो एक पल में ऊर्जा थी वही दूसरे पल में एक पदार्थ का रूप धारण कर लेती है। आप अपने जीवन में ही देखिए कि आप अकेले में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही किसी की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है तो अचानक से आप एक दूसरे व्यक्ति हो जाते हैं, आप एक सभ्य इंसान हो जाते हैं, या किसी प्रकार के मतलब एक आपके अंदर एक दूसरा प्रकार का गुण जन्म ले लेता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, संपूर्ण जगत का निर्माण चूंकि इन्हीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों के माध्यम से हुआ है, इसलिए आधारभूत रूप से यह जगत ऐसा ही है कि जब उन्हें हम नहीं देखते हैं तो वो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कोई ऊर्जा हो, निराकार हैं, उनका कोई स्वरूप नहीं है, बस वो प्रवाहित हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही किसी की दृष्टि पड़ती है तो वह पदार्थ का रूप धारण करना शुरू कर देते हैं, एक अणु का रूप धारण करना शुरू कर देते हैं। माने ऊर्जा और परमाणु, इन दोनों के बीच की कड़ी में सिर्फ एक घटना घटती है कि कोई देखने वाला उपस्थित होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने आपको जो उदाहरण दिया यह पूर्ण रूप से सत्य है। आप इसे अच्छी तरीके से जानकारी में ले सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। ठीक इसी प्रकार परमपिता परमात्मा भी सब तरफ व्याप्त हैं। एक प्रकार से आप इन्हें एक चेतना कह सकते हैं, किंतु जैसे ही इन पर कोई ध्यान केंद्रित करता है,
अर्थात भक्ति करता है, तो वही परमपिता परमेश्वर जो निराकार रूप से इस जगत में फैले हुए हैं, अचानक से साकार रूप धारण करते हैं। और इसी प्रकार आपके विचार जो सिर्फ एक ऊर्जा के रूप में पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, यदि आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वही आपके जीवन में घटना के रूप में उतरना शुरू हो जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए आवश्यक है कि आप निरंतर शुभ विचारों को ही मस्तिष्क में लाएं, क्योंकि यह ब्रह्मांडी ऊर्जा आपके जीवन में अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से उसी रूप में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यदि आपने इन्हें अपनाने का प्रयास किया तो आपका जीवन अत्यंत सुंदर होगा, अत्यंत सुखी होगा। और साथ ही साथ मैं आपसे यही चाहता हूँ कि परमपिता परमेश्वर का सदैव चिंतन करें, जो निर्गुण निराकार आपके चारों ओर फैला हुआ है, वही आपके लिए साकार रूप धारण कर लेगा और आपका जीवन परमात्मा की प्राप्ति के बाद ही सफल हो सकेगा, क्योंकि मूल रूप से हम परमात्मा ही हैं। और परमात्मा, और यदि हमारे अंदर के हमारे भीतर बैठे हुए परमात्मा को हम नहीं जान सके तो यह मानव जन्म हमारा व्यर्थ हो जाएगा और 84 लाख योनियों में हमको भटकना पड़ेगा, निरंतर दुखों का सामना करना पड़ेगा। इस दुनिया में जितने सुख आपको दिखाई पड़ते हैं, इसके पर्दे के पीछे बहुत भयंकर दुख हैं। उन दुखों से बचने के लिए सिर्फ एक ही मात्र है, एक ही मात्र मार्ग है, उसका नाम है मात्र परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आइए परमपिता परमेश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करें और इस अखिल ब्रह्मांड में अपने अस्तित्व की रक्षा करें, अपने अस्तित्व को पहचानें। ओम तत्सत।